आइए हजरात, अब आपको आप ही के दयार का एक मेजबान शायर क्या आखिरी कड़ी है उसकी मैं आवाज देना चाहता हूं। और ये बात अर्ज कर दूं कि आपके दयार का तो जरूर है, लेकिन इस वक्त तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में अपने स्कोपागंज की नुमाइंदगी कर रहा है, वो नाम है जनाब आमिर दिलकश का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर दिल अजीज आबरूए मुशायरा बड़े भाई मोहतरम दिल खैराबादी साहब, शकील मुबारकपुरी साहब और फिरोज आलम, मौलाना फिरोज आलम साहब, मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब, कन्वीनर मुशायरा इम्तियाज साहब और कमेटी के तमाम रफ़का को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं सीधे सीधे मतला हाजिर करता हूं बतौर खास एक बार पूरा मजमा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। जो दीने दिल भाई इरशाद कि जो दीने मोहम्मद का वफादार नहीं है, कि जो दीन मोहम्मद का जो दीन मोहम्मद का वफादार नहीं है, जो दीन मोहम्मद का जो दीन मोहम्मद का वफादार नहीं है, वफादार नहीं है, वफादार नहीं है, अल्लाह की जन्नत का वो हकदार नहीं है। वाह भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, अल्लाह की जन्नत का वो हकदार नहीं है, जो दीन मोहम्मद का वफादार नहीं है, वफादार नहीं है। मतलब शेर यहां से पढ़ता हूं, मेरे बड़े भाई अब्दुल गफ्फार मिर्जा साहब भी डाइस पे तशरीफ जी साहब। नहीं है आका ने जिसको अपना बना या था जानशी, बनाया था जानशी, कि आका ने जिसको अपना जिसको अपना बनाया था जानशी, बनाया था जानशी, बनाया था जानशी, बू बकर का सानी कोई दिलदार नहीं है। वाह भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है, बू बकर सानी कोई दिलदार नहीं है। और ये भी चंद शेर यहां से मैं खुलफाए राशिदीन के हवाले से पेश कर रहा हूं। एक शख्स की शिरकत चाहूंगा, शेर पढ़ता हूं, समाप्त करें। इरशाद कि बेमिसल था जो अदल का सुल्तान जहां में, सुल्तान जहां में, बेमिसल था जो अदल का सुल्तान जहां में, सुल्तान जहां में, कि बेमिसल था जो बेमिसल था जो अदल का सुल्तान
हजरत उमर साहब कोई सरदार नहीं है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है। हजरत उमर साहब कोई सरदार नहीं है, जो दीन मोहम्मद का वफादार नहीं है। और ये भी शेर बहुत कीमती है, एक शख्स इरशाद नहीं है, जिसकी हया पे होगी कुर्बान खुद हयागा, कुर्बान खुद हया, कि जिसकी हया पे होगी कुर्बान खुद हया, कुर्बान खुद हया, कि जिसकी हया जिसकी हया पे होगी कुर्बान खुद हया, कुर्बान खुद हया। उस्मान साहब कोई हयादार नहीं है, उस्मान साहब कोई हयादार नहीं है, उस्मान साहब कोई हयादार नहीं है। और आखिरी शेर पेश कर, इरशाद इरशाद बहुत खूब, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। कि खैबर की फतेह रख दी जिस हाथ में रब ने, जिस हाथ में रब ने खैबर की फतेह रख दी, जिस हाथ में रब ने, जिस हाथ में रब ने, कि खैबर की फतेह रख दी जिस हाथ में रब ने, जिस हाथ में रब ने, जिस हाथ में रब ने। हजरत अली साहब कोई बलदार नहीं है, हजरत अली साहब कोई बलदार नहीं है, जो दीन मोहम्मद का वफादार नहीं है। और दुआओं के साथ मक्ता भी समाप्त कर ले। इरशाद कि एहसान से खाली नहीं आमिर कोई ज़ैदा, आमिर कोई ज़ैदा, एहसान से एहसान से खाली नहीं आमिर कोई सरदार, आमिर कोई ज़ैदा, आमिर कोई ज़ैदा। रुसवा रुसवा दर महबूब से नादार नहीं है, जो दीन मोहम्मद का वफादार नहीं है। एक मेरे भाई की फरमाइश से आखिरी 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं और एक मतला, एक शेर, मतला समाप्त करें। खुदा ने रहे मते आलमे जिसे बनाया है। पूरा मजमा एक बार बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। कि खुदा ने रहमत आलम जिसे बनाया है, खुदा ने रहमत यतीम बन के वो घर आमिना के आया है, यतीम बन के वो घर आमिना के आया है। और आखिरी शेर समाप्त कर ले बतौर खान। जी इरशाद।
फलक की गोद में बैठे कमर से भी अच्छा। मल भाई तो जो चाहूंगा इरशाद इरशाद। फलक की गोद में बैठे कमर से भी अच्छा, फलक की गोद में बैठे कमर से भी अच्छा, फलक की गोद में बैठे कमर से भी अच्छा, जमीन पे चाँद हलीमा ने ऐसा पाया है, जमीन पे चाँद हलीमा ने ऐसा पाया है। खुदा ने रहमते आलमे जिसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरात, आपकी बेदारी को फिर मैं सलाम करता हूँ। आइए हजरात, एक बात अर्ज कर दूं कि आज के हमारे मेहमान खुसूसी थे, इल्म नहीं हो सका, इसलिए कि मजबूरियां बहुत बड़ी चीज हुआ करती हैं इंसान के लिए। आज के मेहमान खुसूसी में नाम था हमारे इश्तिहार के अंदर जनाब अब्बास अंसारी साहब का, जो दावत दी गई थी इम्तियाज अंसारी साहब की तरफ से, वो किसी मजबूरी के तहत वो यहाँ नहीं आ सके। और आपके एक चहीते रहबर कोपागंज के एक चमकते सितारे, आपके रहनुमा जो हिलाल चेयरमैन साहब के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, वो भी किसी मजबूरी के तहत आपकी मोहब्बतों के इत्यार में तशरीफ फरमा ना हो सके। बहरहाल उनकी तरफ से माजरत है, मजबूरियां हुआ करती हैं। आपके से तो ऐसे चहीते रहबर हैं जो आपकी एक आवाज में आवाज मिलाकर कच्चे धागे में बनकर चले आया करते थे। यही यकीनन दिल का मजबूत रिश्ता हुआ करता है, जिन्होंने उसको उन्होंने इसको निभाया है। बहरहाल ये मजबूरियां हुआ करती हैं। आज के हमारे मेहमान खुसूसी में इसी तरीके से वसीम इकबाल चुन्नू भाई, ये दावत तमाम और माहौल महफिलों का ये दान आप हजरात के सामने है। हाजी अरशद भाई करिश्मा जो यहाँ की सरजमीन के एक अजीम शख्सियत हैं और हमारे एक निस्बत है हमारे इस कन्वीनर इम्तियाज भाई के, जो इसमें नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी साहब का और हबीब सेठ अंसारी साहब का। वो तमाम के हजरात इस महफिल के अंदर अगर मेरी आवाज भी जा रही होगी, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। सीधे देखिए, जल्दी जल्दी निजामत करने में जो बातें जहन में आती वो भी निकल जाती हैं, लेकिन एक बात अकमल अर्ज करना चाहता है कि बड़े संजीदगी का माहौल है और मैं एक माहौल बनाना चाहता हूँ। ये मदरसे की सरजमीन और मुझे अकमल के एक हवाले प्रोग्राम अर्ज करना है, वो ये है कि नादिया प्रोग्राम की महफिल हो जाना, आप सुने हम सुने घर चले गए, कोई मकसद नहीं हासिल हुआ। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये वो जगह वो सरजमीन है जो मदरसे के नाम से जानी और पहचानी जाती है। जावेद कलीम मीडिया वाले हमारे सामने एक पैगाम को हिंदुस्तान के अंदर पहुंचाते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में ये मदारिस के पढ़ने वाले जो इसके रसूल की शमे जलाते हैं, उनके अंदर जो धब्बा लगता है, जो बदनामी का दाग लगता है, वो पैगाम अकमल पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहता है कि इस मदरसे से पढ़ने वाले निकलने वाले नौजवान नई नस्ल के तालिब इल्म अपने पैगाम को किस तरह पूरे दुनिया में आम किया करते हैं, वो बात वो पैगाम आपके सामने होना चाहिए, जो आज इसे दहशतगर्दी का अड्डा कहा जा रहा है। बस एक बात मैं अकमल अर्ज करता है और ये कहना चाहता है कि एक वाक़े से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मदरसे की तालीम क्या है, जिसे हुकूमत हिंद को इस पर नजर है इस तरीके की। ये पैगाम जाए मुशायरों से एक हवाला जाए तो शायद कि इस पर मुस्बत जो है असर अंदाज हमारे सामने पेश आए। आइए हज़रात, मैं बात अर्ज कर दूं कि एक छोटा सा बच्चा था, कम उम्र का नौनिहाल मासूम था, एक छोटी उम्र का मासूम एक फूल की शक्ल में एक बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता था। वो पढ़ने गया स्कूल के अंदर, लेकिन उस बच्चे का परवान चढ़ाया था पढ़ने के लिए उसकी माँ वालिदा, जिसका एहसान हुआ करता है, जिसके लिए जिसके पैरों के तले जन्नत है, वो माँ लेकिन अंधी थी। अब उस अंधेपन की वजह से इस बच्चे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि ये देखो अंधी का बेटा आ गया। बार बार उसको इसे अल्फाज सुनने को मिलते थे कि ये देखो अंधी का बेटा आ गया। अब वो लड़का शर्म महसूस करने लगा, स्कूल भी छोड़ दिया, स्कूल की तालीम भी छोड़ दिया
और माँ को अपने साथ ले जाने में कहीं शर्म महसूस करने लगा, खिंचाने लगा कि माँ को मैं कहीं अपने पास लेके जाऊं क्योंकि मेरी माँ अंधी है। और लोग इस तरीके के जुमले कसते हैं। बहरहाल वो लड़का अपनी माँ से अलग रहने लगा। वो माँ जिसने उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके। लेकिन एक पैगाम है आपके लिए भी, वो लड़का जब बड़ा आदमी बन जाता है, जब बंगले में रहने लगता है, तो वही लड़का बड़ा होने के बाद अपने बंगले में एक दिन था कि वही औरत, उसकी माँ बूढ़ी औरत की शक्ल में उस लड़के के दरवाजे पे जाती है और गौर से कहती है, गेटबान से कहती है कि मुझे तेरे मालिक से मिलना है। वो गेटबान उस मालिक के पास जाता है और कहता है, बूढ़ी औरत दरवाजे बूढ़ी औरत की शक्ल में दरवाजे पे मौजूद है जो आपको आवाज दे रही है। वो मालिक कहता है, जाओ उसे कह दो कि मालिक घर में नहीं है। वो नाज़ो नेमत में पढ़ने वाला वो लड़का दुनिया की नशा माँ को भी भूल जाता है। वो आके जवाब देता है, गेटबान कहता है मालिक घर में नहीं है। वो माँ चली जाती है। लेकिन यही लड़का सुबह सवेरे जब उठकर नहा धोकर अपनी मारुति से, अपनी कार से जब ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तो देखता है कि दरवाजे के सामने एक भीड़ सी लगी हुई है। करीब जाता है, देखता है वहां पे, देखता है वहां उसकी मां मरी पड़ी हुई है। करीब गया, मां की मुट्ठी बंद थी। उसने उस मुट्ठी को खोला और उसमें एक लेटर निकला, एक खत निकला। उसमें लिखा हुआ था, मेरे बेटे जब तू छोटा था तो तेरे खेलते वक्त तेरी आंखों में 2 सरिया धस गया था। उस वक्त तू अंधा हो गया था। उस वक्त मैंने तुझे अपनी 2 आंखें दे दी थी। इतना पढ़ना था कि वो लड़का दारो कतार रोने लगा। लेकिन अब वो माँ कहाँ वापस आती है। दोस्तों, हमारी प्यास का भी मंजर अजीब है कि कभी कभी तो समंदर तक को ठुकरा देते हैं, कभी कभी आंसुओं तक को भी पी जाते हैं। इसलिए गुजारिश है कि रहो भाइयों के दरमियान, चाहे बैर ही क्यों ना हो, खाना खाओ माँ के हाथों का, चाहे जहर ही क्यों ना हो। ये बातें बताई जाती है इसी मदरसे के शहर में, इसी मदरसे के कमरे में, कि वो बातें यहाँ आपको मिलेंगी कि एक कुएं में 3 औरतें पानी भर रही थी। तभी एक औरत का बेटा वहां से गुजरा। उसकी माँ बोली, वो देखो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। वो बच्चा चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरी औरत का बेटा वहां से गुजरता है। उसकी माँ बोलती है, वो देखो मेरा बेटा CBSE बोर्ड कर रहा है। वो भी चला गया वहां से। बुढ़ापे का आलम, पानी भर रही है। देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद तीसरी औरत का बेटा वहां से गुजरता है। गुजरने के बाद वो माँ को देखता है। माँ को देखने के बाद वो माँ के पास आ जाता है और उस पानी की भरी गगरी माँ के हाथ से लेकर अपने कंधे पे रखता है और दूसरे हाथ में भरी बाल्टी को लेता है माँ से और कहता है, चल माँ चल घर चल। तब वो माँ कहती है, ये मेरा बेटा मदरसे में पढ़ता है। दोस्तों, इस माँ की खुशी और आनंद के चेहरे का आनंद देखकर बाकी 2 औरतों की नजरें झुक गई। ये बातें कहाँ मिलती हैं? लाखों रुपए खर्च करके भी जो संस्कार नहीं खरीदे जा सकते, वो अदब और लिहाज इस्लाम की बुनियाद ही में तालीम, इस्लाम की बुनियादी तालीम में ही हासिल हो जाती है। दोस्तों, ये मदरसा है, ये मदरसे के तालिब इल्म है, ये मदरसे के हुफाज़े कराम है। जब मदरसे से जुड़ा हुआ कोई तालिब इल्म जब नाते नबी पेश करता है, तो मुझे हुकूमत हिंद से कहना पड़ता है कि हाफिज की शक्ल में है, ये पैगाम देता है कि तुम कुरान को मिटाते हो, लेकिन मदरसे में ये पैगाम होता है, जिसे महफूज रखा है खुदा ने अर्श पर अपने, उसे तुम खाक करने के न देखो दिन में यूं सपने, फकत कागज चलाने से कला में पाक चलता है। दिलों में हिस्सा है जो फिर दिलों में खुद लगे छिपने। जावेद भाई पैगाम अपना पहुंचाना चाहता है, दिलों में हिस्सा है जो फिर दिलों में लगे छपने। और किया ऐलान मौला ने कि ये मिट ही न पाएगा, क़यामत तक यूं ही ये सीनों में महफूज जाएगा। और मकाम अल्लाह ने बख्शा है जो भी अपने नबियों को, जिन्हें जिंदा खुदा रखे, जमाना क्या मिटाए।
जाएगा, जिन्हें जिंदा खुदा रखे जमाना क्या मिटाएगा। ये एक सच्चा पैगाम था। आइए हजरात, मदरसे का ये मामला और मदरसे के हवाले से तालिब इल्म जो अपनी नात पेश कर रहे थे, तो ये वाकया मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था। आइए हजरात, मैं इस महफिल को और आगे